एपिसोड 62। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में देखा कि एक टीम थी डोनिंग टीम, जो कि हमारे जान को चारों तरफ से घेर लेती है। और जान का ग्रुप था ना, इस टीम से डरकर पहले ही चला गया था यहाँ से। मुयान समझदार थी और जान सिर्फ यहाँ पर अकेला ही रह गया था और अब आ गए। अब यहाँ पर डोनिंग टीम का बंदा चलता है, तो एक बंदे को जो कि डाउडी लेवल के 6 स्टार के हाई लेवल पर था, उसे हमारी जान से लड़ने के लिए भेज देता है। हमारी जान चलता है तो इस बंदे को एक ही अटैक में गिरा देता है। हालांकि हमारी जान ने 2 अटैक किए थे, एक था येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर और दूसरा कोई तलवार वाला अटैक था, जिस वजह से बंदा था ना हमारी जान के सामने एक बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब जब डोनिंग टीम का कैप्टन जब अपने बंदे को इतना जख्मी होता हुआ देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। साथ ही साथ वो ये भी समझ जाता है कि ये जान है ना, इसने एक सोल अटैक भी मेरे इस बंदे के ऊपर किया था, इसलिए शायद इतना ज्यादा जख्मी हो गया है। लेकिन अब जान चलता है तो उसे अपने लेवल को जानना था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और कितने बंदों से एक साथ निपट सकता है। इसलिए यहाँ पर अब हमारा जान चलता है तो इन सभी से बोला जाए तो एक बंदा तो जख्मी था और 4 बंदे एकदम तंदुरुस्त थे। 5 से एक साथ फाइट करने की सोचने लगता है। अब भाई साहब डोनिंग टीम का कैप्टन भी समझ जाता है कि बंदा एक साथ हमसे फाइट करना चाहता है। हालांकि वो हैरान होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि शायद ये बंदा हम 5 से एक साथ ना जीत पाए। इसलिए यहाँ पर जो डोनिंग टीम का कैप्टन होता है ना, वो चलता है तो एक फॉर्मेशन अरेंजमेंट करने लगता है अपने 5 साथियों के साथ मिलकर, और जान को 5 तरफ से गिरने लगता है। अब जब जान अपने आप को 5 तरफ से गिरता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो तुरंत अपनी फ्लेम को निकालता है और उससे 5 क्रिस्टल बनाता है और 5 पर अपनी फ्लेम से हमला कर देता है। इतने में ही हमें जो डोमिंग टीम थी ना, उसकी कैप्टन को बताया जाता है। ये कैप्टन चलता है तो सबसे पहले हमारी जान के फ्लेम को अटैक को डिजोल्व कर हमारी जान के ऊपर पावरफुल हमला बोला जाए तो आगे बढ़ने लगता है। अब इस कैप्टन को आगे बढ़ता हुआ देखकर जान चलता है तो येलो स्पिरिट फॉर्म का उपयोग कर देता है। लेकिन इतने में हमें यहाँ से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है। यहाँ पर जो मुयान थी ना, उसे अंदाजा लग जाता है कि जान किसी के साथ शायद फाइट कर रहा है। इसलिए मुयान चलती है तो तेजी से अपने ग्रुप को लेकर उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है हमारी जान की ओर। लेकिन इतने में जो लिंग जुआन थी ना, वो मुयान को मना करने लगती है कि उधर की साइड जाने से कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो डोनिंग टीम है और उससे शायद हम नहीं जीत सकते। लेकिन यहाँ पर मुयान चलती है तो लिंग जुआन की बातों को नजरअंदाज करती है, तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब भाई साहब जब मुंह पेन और ग्रीन फ्रूट मुयान को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो वो भी मुयान के पीछे तेजी से आने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर जो मुंह फैन था ना, वो लिंग जुआन से कह देता है कि तुम पापा की परी हो, इसलिए फिलहाल के लिए यहीं पर रहो, हम जाकर जान को बचाते हैं। अब भाई साहब लिंग जुआन के पास भी कोई अब उपाय नहीं था यहाँ से मुयान के साथ जाने के अलावा, इसलिए लिंग जुआन चलती है तो वो भी मुयान के पीछे पीछे जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब इतने में सीन से पुता और हमारी जान को बताया जाता है, क्योंकि डोनिंग टीम के 5 बंदों से अकेले फाइट कर रहा होता है। इतने में हमें डोनिंग टीम से एक लड़की को बताया जाता है, जो की एक एल्पनिस्ट थी। ये लड़की चलती है तो जो हमारी जान ने फिल्म वाला अटैक इन 5 के ऊपर किया था ना, उसे ये लड़की डिजोल्व कर देती है और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से हमारी जान के ऊपर हमला कर देती है। हमारे जान जब इस लड़की के हमले तो आता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो इस लड़की की आध्यात्मिक शक्तियों को काउंटर अटैक कर देता है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से। इतने में जान दिखता है कि एक और बंदे ने उसके फ्लेम वाले अटैक को डिजोल्व कर दिया है, इसलिए हमारे जान चलता है तो इस वाले बंदे पर अपनी तलवार से एक स्लेयर अटैक कर देता है, जिस वजह से ये बंदा पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। अब इतने में हमें जो डोनिंग टीम का कैप्टन था ना, उसे बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि इस बंदे से निपटना जाए तो डील करना हम 5 के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि शायद ये बंदा जो यहाँ पर टीम आई हुई है ना, उनमें से टॉप 3 में बहुत ही आसानी से आ सकता है। इसलिए ये बंदा यहाँ पर समझ जाता है कि मैं टॉप 10 वाला भला इस बंदे को कैसे हरा सकता हूँ। अब यहाँ पर एक बंदा चलता है तो कुछ इशारे करता है और इशारे करते ही डोनिंग टीम में एक लड़का और एक लड़की थी, जो कि तुम कपिल मान सकते हो, वो एक साथ ट्रेनिंग करते थे। तो ये दोनों चलते हैं तो ये गले मिलने लगते हैं और एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। हमारा जान पहले तो और कुछ समझता है, क्योंकि हमारा जान एक नंबर का ठरकी था, इसलिए पहले तो और कुछ समझता है कि फाइट के बीच में क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरे पहले हमारा जान समझ जाता है कि शायद कुछ पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो तुरंत हमारे जान के अंदर जो आत्मा रहती है ना, बोले जाए तो हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियां 16 अवतार, उसे बाहर निकाल लेता है। अब भाई साहब जैसे ही डोनिंग टीम का कैप्टन हमारी जान को 16 अवतार को बाहर निकालते हुए देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। हमारी जान का 16 अवतार चलता है तो पहले तो वो बहुत ही ज्यादा अंगड़ाई लेता है, क्योंकि हमारी जान ने इसे काफी समय से बाहर नहीं निकाला था। अब हमारे जान का 16 अवतार और हमारे जान चलता है तो यहाँ पर जो 2 बंदे जो कि कपिल थे, जो आपस में कुछ फॉर्मेशन बना रहे थे, वो तो फॉर्मेशन बनाते रहते हैं, लेकिन जो 3 बंदे थे ना, वो अपनी पावर को बढ़ाकर हमारी जान के 16 अवतार और हमारे जान को रोकने लगती है। लेकिन इन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है हमारे जान को अकेले रोकने में, क्योंकि अब हमारा जान भी बहुत ही ज्यादा करने लगा था इन 5 को हराने को, मतलब कि इन तीनों को हराने को, क्योंकि हमारे जान दिख रहा था कि जो सामने कपिल था ना, वो लगातार अपनी शक्तियों को मर्ज कर रहे हैं। अब जान चलता है तो यहाँ पर ताओसी गॉड से हमारी जान ने एक टेक्निक सीखी थी, मतलब कि 2300
फ्लेमों को मिलाकर एक फ्लेम बनाना और उस फ्लेम से सामने वाले बंदे पर अटैक कर देना। और शायद इस फ्लेम का नाम था स्लैशिंग फ्लेम, सॉरी स्लैशिंग फ्लेम। तो हमारा जान चलता है तो इसी अटैक का उपयोग इन तीनों बंदों पर कर देता है जो कि उसे रोक रहे थे। अब जब ये तीनों बंदे इतना पावरफुल अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो हमारी जान की इस स्लैश फ्लेम अटैक को रोकने लगते हैं, लेकिन वो जितना भी ट्राई करें उस अटैक को रोक नहीं पा रहे थे। हमारी जान को भी गुस्सा आता है और जो अटैक ये तीनों बंदे रोक रहे थे ना, हमारी जान का फ्लेम स्लैश अटैक, इस अटैक को हमारा जान ब्लास्ट करवा देता है, ब्लाम। जिस वजह से तीनों के तीनों बंदे चलते हैं, ये बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। हालांकि इनमें से दो बंदे थे ना, वो तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो निपट ही गए हों, लेकिन वो निपटते नहीं है। वो मतलब कि उनमें थोड़ी बहुत जान बचती है। लेकिन जैसे ही हमारी जान ने फ्लेम स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय किया था ना, बोला जाए तो ब्लास्ट करवाया था ना, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ से बहुत दूर दूर तक छा जाता है, जिससे जो मोयान हमारे जान की ओर आ रही थी ना, उसे भी पता लग जाता है कि शायद जान बहुत ही भयानक फाइट कर रहा है, इसलिए और भी तेजी से हमारी जान की ओर आने लगती है। इनमें हमें वांग चैन जिस ग्रुप में शामिल था ना, उस ग्रुप को भी बताया जाता है। और जो वांग चैन का ग्रुप है ना, यही है इस जगह का सबसे पावरफुल ग्रुप, बोला जाए तो नंबर 1 का ग्रुप। अब वांग चैन के ग्रुप में हमें दूसरे नंबर के बंदे को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वांग चैन चलता है तो दूसरे नंबर वाले बंदे से कहने लगता है कि क्या हमें वहां पर जाना चाहिए। दूसरे नंबर वाला बंदा चलता है तो वो पहले नंबर वाले बंदे की ओर देखने लगता है जो कि एक लड़की थी। अब जो लड़की फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं कहती, इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हेनजियान पवेलियन के एक एल्डर को बताया जाता है जो कि इस फाइट को एक स्क्रीन में देख रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें हमारे जान की फाइट को बताया जाता है। जो 3 बंदे हमारे जान से लड़ रहे थे ना, वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, इसलिए अब वो पीछे हट जाते हैं। इतने में हमें जो डोनिंग टीम थी ना और जो कपिल थे, डोनिंग टीम में एक लड़का और लड़की, उन दोनों को बताया जाता है जिन्होंने अपने मतलब की जो भी अटैक वगैरह है ना, ये अपने शरीरों को मिलाकर एक कर लिया था। अब जैसे ये शरीरों को मिलाते हैं ना, तो हमारी जान को बताया जाता है, जिसके अंदर अकीरा रहता है ना, वो हमारी जान से कहने लगता है कि जान यहाँ से निकल लो, पतली गली से निकल लो, क्योंकि सामने जो कपिल तुम्हें दिख रहा है ना, वो लाइफ और डेथ की जो एनर्जी रहती है ना, बोला जाए तो लाइफ और डेथ के जो अटैक रहते हैं ना, उन अटैकों को मिलाकर, बोला जाए तो अपने आप को मिलाकर और उन अटैकों को भी मिला देती है। इस वजह से इन दोनों की जो लाइफ और डेथ की एनर्जी थी ना, वो एक हो जाती है और एक ही अटैक में कन्वर्ट हो जाती है। जान फिलहाल के लिए तुम इस अटैक को नहीं रोक सकती, इसलिए यहाँ से 9 to 11 बोलो। अब जब हमारा जान यहाँ पर अकीरा की बात सुनता है ना, तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में हमें सामने वाले कपिल को बताया जाता है, एक कपिल चलता है, तो जो आपस में फ्यूज हुए थे ना, फ्यूज होने के बाद ये सफेद कलर की एक एनर्जी बाहर निकालते हैं जो कि कुछ अलग ही टाइप की एनर्जी होती है। ये एनर्जी चलती है तो सीधा हमारी जान की ओर आगे बढ़ती है और जान के दिमाग में घुस जाती है। अब भाई साहब जैसे ये जान के दिमाग में घुसती है ना, तो जान एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है। बोला जाए तो यहाँ पर हमारा जान थोड़े समय के लिए बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और जान की जो आत्मा है ना, वो हमारे जान के शरीर में घुस जाती है और जान की आत्मा किसी अलग ही स्पेस में पहुंच जाती है। अब जैसे हमारा जान इस स्पेस को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, ये स्पेस इतना ज्यादा खतरनाक, क्योंकि एक अलग ही टाइप का स्पेस था। हालांकि भले ही हमारे जान इस स्पेस में आ गया था, लेकिन फिर भी हमारे जान के हाथ में वो तलवार थी ना, वो तो थी है। इतने में हमें सामने इसी स्पेस में एक बंदे को बताया जाता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वो कपिल वाला ही बंदा था। अब जब ये बंदा हमारी जान को इस स्पेस में आता हुआ देखता है तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और जब मुस्कुराने लगता है कि लड़के मैं देखना चाहूंगा कि अब तू यहाँ से कैसे बचकर निकलेगा। अब जब जान सामने इस बंदे को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, ये बंदा भी इसी स्पेस में है। लेकिन इतने में हमारे जान अनुभव करता है कि उसकी डाउकी है ना, उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी जो सोल है ना, उसका भी वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। बोला जाए तो यहाँ पर वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह है। जान हैरान हो जाता है कि सामने वाला बंदा जो कि इस स्पेस में है, भला वो इस स्पेस से कैसे निपटेगा, बोला जाए तो इस बंदे से कैसे निपटेगा। लेकिन इतने में जान को अनुभव होता है कि उसकी जो तलवार है ना, उसमें अभी भी 23 प्रकार के हेवनली फ्लेमों की थोड़ी बहुत मात्रा है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो सामने वाले बंदा, हालांकि सामने वाला बंदा पावरफुल था, लेकिन हमारे जान उससे बहुत ही कमजोर था। लेकिन हमारी जान की जो तलवार है ना, वो मतलब की बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसमें 23 प्रकार की हेवनली फ्लेमें भी थी थोड़ी बहुत। इसलिए हमारा जान चलता है तो 23 प्रकार की हेवनली फ्लेम को मिलाकर एक मिल्की व्हाइट फ्लेम बनाता है और इस फ्लेम से जो तलवार वाली 7 भागों में हमारे जान की टेक्निक है ना, उसका डायरेक्ट चौथा भाग सामने जो कपिल वाला बंदा है ना, उस पर कर देता है। अब भाई साहब जब ये कपिल वाला बंदा हमारी जान को इस अलग स्पेस में फ्लेमों का इस्तेमाल करते हुए देखता है ना, तो ये हैरान हो जाता है, क्योंकि इस स्पेस में कोई भी शक्ति काम ही नहीं करती सिर्फ उसकी शक्ति के अलावा। तो भला ये जान किस प्रकार से, बोला जाए तो कैसे यहाँ पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में जान का जो 4 बोले जाए तो जो शॉर्ट वाली चौथी टेक्निक थी ना, वो जब इस स्पेस वाले बॉल में लगती है ना, तो ये स्पेस हलने लगता है। पलक झपकती है, हमारे जान की आत्मा जो अभी तक किसी स्पेस में थी ना, वो दोबारा से
यहीं पर वापस आ जाती है। अब जब ये सामने वाला कपल उनके स्पेस को हमारी जान के हाथों से टूटता हुआ दिखता है ना, तो ये समझ जाता है कि इस लड़के से हम नहीं जीत सकते। इसलिए जो डोनिंग की टीम थी ना, वो यहाँ से भाग जाती है। बोले जाए तो 9-11 हो जाती है। अब भाई साहब जैसे यहाँ से डोनिंग टीम भागती है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है, जो कि थोड़ा बहुत जख्मी हो गया था। इतने में यहाँ पर मुयान आ जाती है। अब जैसी मुयान यहाँ पर आती है ना, और उसके साथ लियो जुआन भी आती है ना, तो लियो जुआन भी हैरान हो जाती है कि क्या डोनिंग टीम यहाँ से भाग चुकी है। लिंग जुआन इस बात से हैरान हो रही होती है कि जो डोनिंग टीम है ना, जिसमें जो कपिल वाला बंदा और वो लड़की है, वो आसानी से उनका जो अर्थ होल है ना, अर्थ होल में जो सेकंड नंबर का बंदा आता है ना, उसे भी बुरी तरह से जख्मी कर सकते हैं। तो जान भला उनसे कैसे निपट सकता है, वो भी 5 से एक साथ अकेले। लिंग जुआन यहाँ पर समझ जाती है कि शायद जान जितना दिखता है या फिर जान की टीम जितनी दिखती है उतनी है नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। अब इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को बताया जाता है, और इस बंदे का नाम होता है हिन मो। और जो बंदा होता है ना, जो गोस्ट क्लैन है ना, उन्होंने यहाँ पर भेजा होता है ताकि ये बंदा जान को पकड़ सके। अब इस बंदे को भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है कि जान इतना ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि यहाँ पर ये भी अनुभव कर रहा था कि यहाँ पर आने के बाद, लूली माउंटेन पर आने के बाद इसकी जो पावर है ना, वो थोड़ी बहुत कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये भी महसूस कर रहा था, ये लूली माउंटेन है ना, एक कहीं ना कहीं इस लूली माउंटेन में उसका जो क्लैन है ना, उसकी ओरा यहाँ पर मौजूद है, मानो यहाँ पर घोस्ट क्लैन के बंदे पहले से हों। अब इसी के साथ सीन से पुरताओ पर हमें यहाँ से बहुत दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक गुफा थी। इसी गुफा के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा इंसानी रूप में खड़ा हुआ था। और जो बंदा था ना, ये एक प्रकार से एक जानवर मान सकते हो। और इसके सामने 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई थी। इसमें मतलब कि एक कढ़ाई में तो बहुत सारे जो बीस्ट रहते हैं ना, उनके कोर रखे हुए थे, और दूसरी कढ़ाई में जो जानवरों के ब्लड एसेंस रहते हैं ना, वो रखे हुए थे। अब यहाँ पर ये जानवर बोला जाए तो बंदा चलता है तो कहने लगता है कि 5 एलिमेंट बीस्ट और आइस स्पिरिट बीस्ट, मैं तुम दोनों को यहीं पर छोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा। अब भाई साहब यह कहती है कि यहाँ पर जो जानवर या बीस्ट था ना, ये मुस्कुराने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से जान को बताया जाता है, जो कि अपने ग्रुप को लेकर एक जगह पर आराम कर रहा होता है। अब यहाँ पर इनके बीच बातचीत होती है कि जो पहली टीम है ना, मतलब की अर्थ होल की टीम, जिसमें वांग चैन है, वो टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है और उनके पास 3 वुडेड टोकन आ चुके हैं। इसके बाद जो दूसरी टीम है ना, उसके पास फिलहाल के लिए 2 टोकन है, और जो तीसरी टीम है ना, उसके पास भी 2 टोकन है, और जो चौथी टीम है ना, उसके पास भी 2 टोकन है, और जो एक टीम है ना, उसके पास सिर्फ 1 टोकन है। तो जो एक टीम है ना, वो पहले से ही हार मान चुकी है और वो इस जंगल के सबसे कोने में पहुंच चुकी है। और उन्होंने कहा है कि जिस किसी को भी ये वुडेड टोकन चाहिए ना, वो हमसे यहाँ पर आकर ले सकता है, इसके बदले में हमें कुछ दे देना। लेकिन यहाँ पर जो लिंग जुआन थी ना, वो हमारी जान को बताने लगती है कि जिसके पास जो एक टोकन है ना, उसका जो कैप्टन है ना, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसने जरूर कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा ताकि वो वहाँ पर ले जाकर किसी को भी फंसाकर वो वुडन टोकन, बोला जाए तो उल्टा हमेशा वुडन टोकन छीन सके। इसलिए हमें उतना इतना आसान नहीं समझना चाहिए। हमारे जान भी समझ जाता है। अब एक फाइट को बताया जाता है, और जो फाइट चलता है तो एक टीम जीत जाती है और उसके दोनों वुडन टोकन दूसरी टीम के पास पहुंच जाते हैं और ये टीम भी क्वालिफाई हो जाती है। अब सिर्फ हमारी जान की टीम और 2 टीमें और बचती हैं, जिनमें से एक टीम के पास तो होते हैं 2 टोकन, और एक टीम के पास होते हैं 2 टोकन, और एक टीम के पास होते हैं 1 टोकन। और जो हमारी जान की टीम है ना, उसके पास 2 टोकन है। अब जो 2 टोकन वाली टीम है ना, वो इस जंगल के सबसे साइड में जाती है उस 1 टोकन वाली टीम से वो टोकन छीनने के लिए। अब जो 1 टोकन वाली टीम होती है ना, उससे दूसरी टोकन वाली टीम की फाइट होती है, लगे तेरी। दूसरी टोकन वाली टीम चलती है तो वो पहले टोकन वाली टीम से पहला टोकन ले लेती है। अब भाई साहब इतने में यहाँ पर हमारी जान की भी एंट्री होती है और उस टीम से मिलने लगता है हमारा जान, जिस टीम से 1 टोकन था। और जो टीम थी ना, जिसके पास 1 टोकन था, इसके कैप्टन को पता था कि जान है ना, वो एल्डर जुदाऊ का शिष्य है। तो एल्डर जुदाऊ है ना, उन्होंने हजारों सालों से किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो जिस बंदे को उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है ना, वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए जिस टीम के पास 1 टोकन था ना, उसका कैप्टन ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर मजा लेने के लिए जान को भी इनवाइट किया था। अब जैसी 1 टोकन वाली टीम दोनों टोकन से हार जाती है ना, तो हमें एक टीम को बताया जाता है जिसके पास 3 टोकन हो जाती हैं। पता नहीं, शायद 2 टोकन होंगे इसके पास भी। और जो हमारे जान है ना, उसके पास भी 2 टोकन है, और जो 1 टोकन था ना, वो वाली टीम तो यहाँ से हार कर साइड हट जाती है। लेकिन साइड हटने से पहले जो 1 टोकन वाली टीम थी ना, वो टोकन हमारे जान को दे देती है। अब जो 2 टोकन वाली टीम चलती है तो हमारी जान से झगड़ा करने लगती है कि उस टोकन को हमें दे दो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। हमारा जान चलता है तो वो भी इससे मना कर देता है कि टोकन तो मैं देने वाला नहीं हूँ, अगर तुम्हें टोकन चाहिए तो तुम फाइट कर सकते हो। ये सामने वाली टीम चलती है तो हमें से रिलाती थी, ठीक है फाइट करने के लिए तैयार है। लेकिन अब इनके बीच थोड़ी बहुत शर्तें और होने लगती हैं कि अगर हमारे जान की टीम जीत गई ना सामने वाली टीम से, तो जो सामने वाली टीम का लीडर है ना,
वो हमारी जान को इस जंगल की सारी जानकारी देगा। और अगर ये सामने वाली टीम जीत गई हमारी जान से तो जान वो एक टोकन की बजाय अपने हमारी जान के पास मतलब 2 टोकन थे ना, वो भी इस सामने वाली टीम को दे देगा। अब भाई साहब शर्त रखी होने के बाद यहाँ पर ये और फैसला होने लगता है कि हम किस प्रकार से फाइट करेंगे। जान चलता है तो कहने लगता है कि अगर हम दोनों के बीच फाइट हुई और हमारे चारों मेंबरों के बीच फाइट हुई तो अगर हम दोनों के बीच की फाइट में से हम में से एक जीत जाता है ना तो उसकी विजय घोषित कर दी जाएगी। और जो हमारे चारों टीम मेंबर हैं, अगर चारों टीम मेंबरों में से एक टीम जीत जाती है, मतलब कि या तो फिर 4 हमारे जान के मेंबर जीत जाएं या फिर सामने 4 वो बारी मेंबर जीत जाएं सामने वाली टीम के, तो भी फाइट जीती मानी जाएगी जीतने वाले को। मतलब कि 2 भागों में होगी, दोनों भागों में से जो भी एक भाग पहले जीत जाएगा ना उसकी विजय घोषित कर दी जाएगी। अब भाई साहब सामने वाली टीम की जो कैप्टन था ना लिंग यू, वो भी मान जाती है। अब इनके बीच फाइट होने लगती है, लगे तेरी। जान चलता है तो अपनी तलवार को बाहर निकालता है, साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो पीछे से एक चाल चलने लगता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। हालांकि लिंग यू को इस फॉर्मेशन के बारे में कुछ पता नहीं था, वो सिर्फ हमारे जान की तलवार पर ध्यान दे रही थी। अब इनके बीच लगे तेरी होने लगती है और दूसरी साइड हमारे जान यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता रहता है। अब लिंग यू चलती है तो यहाँ पर कोई फ्लावर वाला अटैक था, लिंग यू चलती है तो इस फ्लावर वाले अटैक को हमारी जान के ऊपर शूट कर देती है। हमारे जान चलता है तो लिंग यू के इस फ्लावर वाले अटैक को देखकर समझ जाता है कि एक नॉर्मल अटैक है। इसलिए जान चलता है तो उसकी जो तलवार वाली टेक्निक है ना उसका फर्स्ट लेवल इस फ्लावर वाले अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक यहाँ पर टकराते हैं ना तो एक धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ एकदम शक्तियों की बेबे फैल जाती है। अब यहाँ पर लिंग यू चलती है तो वो समझ जाती है कि जान की ये तलवार वाली टेक्निक है ना ये बहुत ही ज्यादा खास है और शायद एक कई भागों में विभाजित है, क्योंकि जो लिंग यू थी ना वो लगातार अपने अटैक की पावर बढ़ाती जा रही थी। लेकिन वो जितनी भी बार अपनी अटैक की पावर बढ़ाती थी हमारा जान अपने रूलर का फर्स्ट और सेकंड लेवल ही यूज करता था और यहाँ पर लिंग यू वाले अटैक को बड़ी ही आसानी से डिसॉल्व कर देता था। अब समय गुजरता जाता है और उनके बीच लगातार फाइट चलती जाती है, लगे तेरी। लेकिन यहाँ पर जो आस पास के लोग थे ना उन्हें कुछ महसूस होने लगता है कि जो जान है ना उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है और जो लिंग यू है ना उसकी पावर अचानक मतलब कि लगातार घटती जा रही है। अब जब आस पास के लोग ये महसूस करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। इनमें से हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि एक टीम का कैप्टन था और इसके पास एक कार्ड था जिसने हमारे जान को एक कार्ड दे दिया था और इसलिए फाइट चल रही थी। इस बंदे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर महसूस कर लेता है कि शायद जो जान है ना उसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना रहा है ताकि जो लिंग यू है ना उसे वो कैद कर सके और उसकी पावर को दबा सके। अब जैसे ये बंदा ये समझता है ना तो आस पास वाले भी बंदे समझ जाती हैं। इतने में हमें लिंग यू को भी बताया जाता है जो कि कुछ महसूस करने लगती है कि उसकी पावर पता नहीं क्यों कम होती जा रही है, बोला जाए तो सप्रेस होती जा रही है। इतने में जो लिंग यू थी ना उसे पता लग जाता है कि आस पास ने जान ने एक फॉर्मेशन बना दिया है जो लगातार उस पर दबाव बनाता जा रहा है। लिंग यू चलती है तो इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए देखती है ताकि उसकी शक्तियां लगातार दब रही है ना उन्हें वो कम कर सके। लेकिन लिंग यू चलती है तो यहाँ पर जितना भी कोशिश करे वो इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रही थी। इनमें हमारे जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि अब ये फॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार है और लिंग यू जो पावर है ना वो बहुत ही कम इस्तेमाल कर पा रही है। इसलिए अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक का उपयोग कर देता है। साथ ही साथ हमारा जान चलता है तो यहाँ पर उसकी जो तलवार वाली टेक्निक है ना उसका दूसरा और तीसरा अटैक हमने लिंग यू पर अटैक कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पर ये तीनों अटैक लिंग यू की ओर आगे बढ़ते हैं ना तो लिंग यू की पावर पहले से ही सप्रेस थी तो वो डर जाती है कि जान के इतने पावरफुल अटैकों को भला वो कैसे रोकेगी। लेकिन अब यहाँ पर लिंग यू चलती है, जीवन और मौत वाली शक्तियां रहती है ना उसका इस्तेमाल करने लगती है और एक व्हाइट कलर की एनर्जी लिंग यू के शरीर से निकलती है और जो हमारे जान के अटैक थे ना उस पर काउंटर अटैक कर देती है। अब जैसे ही हमारे जान के तीनों अटैक और लिंग यू का एक अटैक आपस में टकराते हैं ना तो एक धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ धूल धूल हो जाती है। इतने में हमें 8 बंदों को बताया जाता है जो कि आपस में लगे तेरी मचा रहे होते हैं दोनों टीमों के। अब इस धमाकों को और इस धुएं को देखते हैं ना ये भी फाइट करना रोक देते हैं और तुरंत जहां पर हमारे जान और लिंग यू लड़ रहे थे ना उस दिशा में देखने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये धूल छड़ती है और यहाँ पर हमारे जान को बताया जाता है जो कि एकदम मस्त तरीके से खड़ा हुआ था अपनी तलवार को हाथ में लेकर लिंग यू की साइड करे हुए। इतने में हमें लिंग यू को भी बताया जाता है जिसके मुंह से ब्लड आ रहा था और वो जमीन पर पड़ी हुई थी और हमारे जान की तलवार को देख रही थी। लिंग यू समझ जाती है कि वो शायद हार चुकी है इसलिए वो तुरंत हार मान लेती है कि मैं हार मानती हूँ। अब जैसे लिंग यू हार मानती है ना तो ये मुकाबला हमारा जान जीत जाता है शर्त के मुकाबले, मतलब कि शर्त के मुताबिक। अब इसके बाद लिंग यू चलती है तो खड़ी होती है, हमारे जान लिंग यू को एक गोली वगैरह देता है ताकि लिंग यू एकदम ठीक हो जाए। अब जो लिंग यू थी ना वो एकदम खुले विचार वाली थी इसलिए लिंग यू चलती है तो सारी की सारी जानकारी इस माउंटेन की हमारी जान को दे देती है। साथ ही साथ कुछ घोस्ट वर्ल्ड के बारे में भी बताती है कि 2 साल बाद जो 9 मेजर सेक्टरों के बीच कॉम्पिटिशन होने वाला है ना उसमें सोल क्लैन के घोस्ट वर्ल्ड वाले भी आएंगे तो उनसे निपटने के लिए फेंजियान पवेलियन को कुछ पावरफुल बंदों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए फेंजियान पवेलियन ने इस बार एक फैसला लिया है
कि वो लुबोली माउंटेन को खोलकर यहाँ पर सभी सेक्टरों को बोला जाए तो फैंजियन पवेलियन में जो 3 सेक्ट है ना, अर्थ हॉल, हेवन हॉल और ह्यूमन हॉल, तीनों को एक साथ लड़ाएंगे और उनमें से पावरफुल बंदों को छांटकर जो 2 साल बाद 9 सेक्टरों के बीच कंपटीशन होने वाला है ना, उसमें भेजेंगे ताकि कोई बड़ा फैसला निकल सके फैंजियन पवेलियन से। बोला जाए तो अच्छा बंदा निकल सके। हमारे जान भी समझ जाता है। अब सारी जानकारी लेने के बाद और साथ ही साथ जो यहाँ पर लिंगयू की टीम पर 2 टोकन थे ना, उन्हें भी लेने के बाद हमारा जान यहाँ से निकलने लगता है। हालांकि निकलते समय हमारे जान के पास 5 टोकन हो जाते हैं और इस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, पहले लेवल को क्वालिफाई करने के लिए 3 टोकनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे जान के पास पहले से ही 3 टोकन हो जाते हैं। मतलब वैसे 5 हो गए थे, लेकिन हमारे जान के पास पहले ही 3 टोकन हो जाते हैं, इसलिए वो अब यहाँ से निकलने लगता है। अब यहाँ से हमारा जान निकल ही रहा होता है, तभी जो डॉनिंग टीम थी ना, वो दोबारा से हमारे जान के सामने आ जाती है और जो डॉनिंग टीम का कैप्टन था ना, वो हमारे जान से कहने लगता है, जान तुम्हारे पास पहले से ही 5 वुडन टोकन है, तुम्हें पता है कि इस कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करने के लिए 3 टोकनों की आवश्यकता पड़ती है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, 1 टोकन हमें क्यों नहीं देते, मतलब कि हमें तो दे दो। जान चलता है तो इनसे पूछने लगता है कि पर मैं तुम्हें क्यों दूं ये टोकन। ये बंदे चलते हैं तो कुछ वजह बताने लगते हैं, लेकिन जान चलता है तो इस वजह को नजरअंदाज कर देता है और जो सामने डॉनिंग टीम थी ना, उससे कहने लगता है कि अगर तुम में दम हो तो हमसे लड़ लो और इस टोकन को प्राप्त कर लो। हालांकि जान ने भले ही ये कह दिया था, लेकिन जो हमारे जान और हमारे जान का ग्रुप था ना, थोड़ा थका हुआ था, इसलिए जो लियो जुआन थी ना, वो हमारी जान से कहने लगती है कि जान इन्हें एक टोकन दे देते हैं ना, हमारा क्या जाता है। लेकिन जान अब मोयान चलते हैं तो अपनी पूरी टीम से मना कर देते हैं कि नहीं, इन्हें ये टोकन नहीं दिया जा सकता। हमारे जान चलता है तो जो उसके साथ 3 बंदे थे ना, मू फैन, लिंग जुआन और ग्रीन फ्रूट, उनसे कह देते हैं कि तुम तीनों आराम कर लो, मोयान और मैं जो सामने डोनिंग टीम है से निपट लेते हैं। अब भाई साहब जैसे हमारे जान लिंग जुआन और मू फैन और ग्रीन फ्रूट से कहता है ना, तो लिंग जुआन थोड़ी हैरान हो जाती है कि तुम दोनों क्या इस डोनिंग टीम से अकेले अब निपट सकते होते हैं, तुम तो थोड़े बहुत जख्मी भी हो। जान चलता है तो कह देता है कि चल रखो, हम इन डोनिंग टीम से निपट सकते हैं। अब लिंग जुआन चलती है तो वो भी हमारे जान की बात मान जाती है कि ठीक है निपट सकते हो तुम, अगर मदद की जरूरत पड़ी तो हम बीच में जरूर आएंगे। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये फैसला लेता है ना, तो हमारे जान और मोयान यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सामने जो डोनिंग टीम थी ना, उसके 5 मेंबर खड़े हो जाते हैं और फिर क्या इसी आमने सामने खड़े होने के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि अब यहाँ पर कुछ दिलचस्प होने वाला है जो कि आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।